हर 60 साल बाद लाखों की संख्या में ताओतेई नाम के इंसानी मांस खाने वाले खूंखार दानव पूरी दुनिया को तबाह करने निकल पड़ते हैं। इन्हें रोकने के लिए इंसानों के पास सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक विशाल दीवार और उस पर तैनात बहादुर योद्धा। लेकिन क्या यह दीवार इन राक्षसों को रोक पाएगी? आखिर यह दानव आए कहां से और क्या इंसान इनसे बच पाएंगे? आइए जानते हैं आज की इस शानदार कहानी में। कहानी की शुरुआत लगभग 1000 साल पुराने चीन से हुई, जहां कुछ विदेशी लुटेरे अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रहे थे। उनके पीछे कई सोल्जर्स पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वे लोग कुछ कीमती सामान चुराकर वहां से फरार हुए थे। किसी तरह पीछा छुड़ाते हुए सभी सीधे एक सुनसान गुफा के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और चुराए हुए सामान को निकालकर देखने लगे कि आखिर उनके हाथ क्या क्या लगा है। तभी उन्हें एक अजीब सा मैग्नेटिक पत्थर मिला। वहीं उन लुटेरों में से एक का नाम विलियम था। वह अपने साथी से एक रहस्यमयी ब्लैक पाउडर की बात करने लगा। उन्होंने इसके बारे में सुना था कि चीन में ऐसा बारूद बनाया जाता है, अगर यह उनके हाथ लग गया तो वे दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा बन सकते हैं और इसके साथ चोरी करना पहले से भी कहीं ज्यादा आसान हो जाता। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस चीज की तलाश में वे आए हैं उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही विलियम और उसके साथी थोड़ी दूर आगे बढ़े, तभी अचानक एक रहस्यमयी जीव आकर उनके दो साथियों को बेरहमी से मार डाला। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को उसे ठीक से देखने तक का मौका नहीं मिला। तभी विलियम को एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, इसलिए वह बिना देर किए अपनी तलवार निकालकर पूरी ताकत से पीछे वार कर देता है। उसके वार से उस रहस्यमयी जीव का एक हाथ कटकर शरीर से अलग हो गया और वह खुद गहरी खाई में जा गिरा। हालांकि उसका चेहरा किसी को दिखाई नहीं दिया। इसके बाद विलियम ने बिना देर किए वह कटा हुआ हाथ उठाकर अपने बैग में रख लिया। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वहां रुकना मौत को दावत देने जैसा था, इसलिए सुबह होते ही दोनों गुफा से बाहर निकल आए और ब्लैक पाउडर की तलाश में आगे बढ़ने लगे। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं दे सकी, क्योंकि कुछ दूर पहुंचते ही सोल्जर्स ने उन्हें दोबारा देख लिया और फिर से उनका पीछा करने लगे। दोनों ने अपने घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और लगातार भागते हुए आखिरकार चीन की विशाल ग्रेट वॉल तक पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके कदम रुक गए, क्योंकि उनके सामने हजारों सैनिक पूरी तैयारी के साथ खड़े दिखाई दिए। अगले ही पल सैनिकों ने उनकी तरफ तीरों की जबरदस्त बारिश कर दी, जिससे किसी तरह दोनों बाल बाल बच गए। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उनके पीछे लुटेरे थे और सामने चाइना की सेना खड़ी थी। तब विलियम ने फैसला किया कि उन्हें अपनी किस्मत इन्हीं चाइनीज लोगों के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। ये सोचकर दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए और सरेंडर कर दिया। इसके बाद दोनों को बंदी बनाकर सीधे वहां के जनरल के सामने लाया गया। जनरल की नजर जैसे ही विलियम के बैग से निकले उस कटे हुए हाथ पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि वह किस जानवर का हाथ था। तभी फीमेल कमांडर लिन ने विलियम से पूछा कि आखिर यह हाथ उसे कहां से मिला। तब विलियम ने पूरी बात बताते हुए कहा कि एक रहस्यमयी जीव ने उन पर हमला किया था और लड़ाई के दौरान उसका हाथ कट गया, इसीलिए वह उसे अपने साथ ले आया ताकि किसी से उसके बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि कमांडर लिन ने उसी समय उन दोनों को अपराधी बताते हुए साफ कह दिया कि उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। जनरल भी यही फैसला सुनाने वाला था कि तभी अचानक वहां मौजूद एक बुजुर्ग आदमी वांग आगे आया और विलियम की तलवार पर लगा हरे रंग का ताजा खून देखकर कहा कि शायद ये दोनों सच बोल रहे हैं। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ताओतेई नाम के खतरनाक मॉन्स्टर्स पूरे 60 साल बाद एक बार फिर लौट आए थे। लेकिन इससे पहले कि आगे कोई फैसला लिया जाता, तभी अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने हांफते हुए जनरल को बताया कि दुश्मनों ने किले पर हमला शुरू कर दिया है। ये खबर सुनते ही पूरे किले में अफरा तफरी मच गई। जनरल ने बिना एक पल गंवाए अपने सभी सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने का हुक्म दे दिया। साथ ही विलियम और टोवर को ऊंची दीवार पर ले जाकर बांध दिया गया, ताकि उन्हें मॉन्स्टर के सामने चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। कुछ ही देर बाद पूरे किले में युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। हर सैनिक का कवच अलग अलग रंग का था और हर रंग के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी भी अलग थी। काले कवच वाले सैनिक जमीन पर लड़ने वाले योद्धा थे और लाल कवच वाले सभी सैनिक शानदार तीरंदाज थे, जबकि नीले कवच वाली पूरी सेना महिला योद्धाओं की थी, जिसकी कमान कमांडर लीन के हाथों में थी। उनके डिसिप्लिन और युद्ध की तैयारी देखकर वह दोनों दंग रह जाते हैं। तभी विलियम की नजर दूर से आ रही एक अजीब सी हरी लहर पर पड़ती है, लेकिन असल में वह कोई लहर नहीं, बल्कि हजारों इंसान खाने वाले दानव ताओतेई की सेना थी। ये वही भयानक दानव थे जिनमें से एक का हाथ विलियम ने पिछली रात काटा था।
उनका इरादा किसी भी कीमत पर दीवार चढ़कर महल के अंदर घुसना था। तभी जनरल के इशारे पर बड़े बड़े पत्थरों में आग लगाकर दानवों की तरफ फेंका गया। उस हमले में कई ताउतेई जलकर राख हो गए, लेकिन उनकी रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। उनमें सबसे अलग उनकी फीमेल रानी मौजूद थी। बाकी सभी मॉन्स्टर्स उसे चारों तरफ से घेर कर चल रहे थे ताकि कोई भी खतरा उसके करीब तक न पहुंच सके। इसीलिए सैनिक हजारों की संख्या में उन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए, जो सीधा काफी सारे क्रिएचर्स की बॉडी को चीरते चले गए। तभी नीले कवच वाली महिला योद्धाओं की सेना आगे आई। उन्होंने अपनी कमर में रस्सियां बांधी और ग्रेट वॉल की ऊंचाई से सीधे दानवों की तरफ छलांग लगा दी। उनके हाथों में लंबे लंबे भाले थे, जिनसे वे हवा में झूलते हुए ताउतेई पर हमला करती और फिर रस्सियों की मदद से वापस ऊपर खींच ली जाती। ये नजारा किसी खतरनाक करतब से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब सीधी मौत था। उसी दौरान सभी मॉन्स्टर्स की रानी ने अपनी शरीर का ऊपरी हिस्सा हिलाया। बस उसका इशारा मिलते ही पूरा झुंड और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते कई दानव ऊंची दीवार चढ़कर महल के ऊपर पहुंच गए और वहां मौजूद सैनिकों पर टूट पड़े। सैनिकों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन खतरनाक मॉन्स्टर्स की ताकत के सामने वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। दूसरी तरफ विलियम और उसका साथी अब भी कैद में ही थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो पास ही छिपा हुआ था। विलियम उससे अपनी रस्सियां खोलने को कहा। बूढ़ा बिना देर किए एक धारदार हथियार से दोनों की रस्सियां काट देता है। आजाद होते ही विलियम की नजर पेंग नाम के एक जवान चीनी सैनिक पर पड़ी, जो बुरी तरह खतरे में फंस चुका था। एक विशाल ताउतेई पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। विलियम बिना एक पल गंवाए पास पड़ा एक लंबा भाला उठाया और सीधे उस मॉन्स्टर के मुंह में घोंप दिया। उधर टोवर भी पीछे नहीं रहा। दोनों ने मिलकर उस खतरनाक दानव को वहीं ढेर कर दिया। ये देखकर जनरल शाओ और कमांडर लिन भी हैरान रह गए, क्योंकि जिन्हें वे अब तक सिर्फ कैदी समझ रहे थे, आज वही उनकी सेना के सैनिक की जान बचा रहे थे। तभी अचानक सभी मॉन्स्टर्स के रानी ने अपनी ऊपरी हिस्से को हिलाया। उसकी आवाज सुनते ही बाकी सारे दानव पीछे हटने लगे, मानो किसी ने उन्हें लौटने का हुक्म दे दिया हो। तभी विलियम को समझ आया कि इन सभी दानवों को उनकी रानी कंट्रोल करती है और उसके एक इशारे पर ही पूरा झुंड हमला करता है या पीछे हट जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लौटते समय वे अपने मरे हुए साथियों की लाशें भी अपने साथ ले गए, ताकि इंसान उनके शरीर पर रिसर्च करके उनकी कोई कमजोरी पता न लगा सके। उनके युद्ध करने का अंदाज देखकर जनरल काफी खुश हुआ, क्योंकि अगर वे दोनों मदद नहीं करते तो शायद कई और सैनिक मारे जाते। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। वह अच्छी तरह जानता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर इतने सारे मॉन्स्टर्स दोबारा लौट आए तो पूरे राज्य को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप ग्रेट वॉल में होते तो इन खतरनाक दानवों से लड़ते या अपनी जान बचाकर भाग जाते? कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद विलियम और टोवर की मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से हुई जिसने लड़ाई के समय उनकी मदद की थी। उसने दोनों को बताया कि वह पिछले 25 सालों से यहाँ ब्लैक पाउडर की तलाश में रह रहा था, लेकिन आज तक वहाँ से निकल नहीं पाया था। अब उसने दोनों को पहली बार ब्लैक पाउडर दिखाया। वह पाउडर दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती थी। यह देखकर विलियम और टोवर काफी हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले सिर्फ इसके बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। तब बूढ़े आदमी ने अपना प्लान बताते हुए कहा कि जैसे ही ताउतेई दोबारा हमला करेंगे, उस समय पूरी सेना उन्हें रोकने में व्यस्त होगी। उसी मौके का फायदा उठाकर वे लोग ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि उसे महल से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता पता था। लेकिन अब विलियम का मन बदल चुका था। वह अब चोरी करके वहां से भागना नहीं चाहता था। इसके बाद जनरल ने विलियम और टोवर को बाकी लोगों के साथ खाने पर बुलाया। वहां पहुंचने के बाद जनरल ने विलियम से उसकी काबिलियत दिखाने के लिए कहा। अब जैसे ही कटोरी को ऊपर उछाला गया, तभी विलियम ने लगातार 3 तीर छोड़े, जो इतनी सटीक जगह लगे कि कटोरी हवा में ही जाकर दीवार पर अटक गई। उसका निशाना देखकर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। विलियम की बहादुरी और काबिलियत देखकर लिन उसे पसंद करने लगी थी। वह उसे वहीं ऊंची दीवार पर ले जाकर अपने जैसा खतरनाक करतब करना सिखाती है। इसके बाद वांग ने विलियम को अपने पास बुलाया और उसके बैग से मिला चुंबक का टुकड़ा दिखाते हुए पूछा कि यह आखिर कहां से आया। विलियम ने बताया कि यह उसी का था। इसी बीच वांग को एक अहम बात याद आई। उसे समझ आ गया कि पहली रात जब विलियम ने ताउतेई का हाथ काटा था, तब उसके पास यही रहस्यमयी चुंबक मौजूद था। शायद इसी चुंबक की वजह से वह दानव कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गया था, क्योंकि इस चुंबक में एक अजीब ताकत छुपी हुई थी। इसके बाद विलियम ने जनरल से पूछा कि आखिर यह ताउतेई आए कहां से थे। तब वांग ने विलियम को ताउतेई दानवों की असली कहानी बताई। करीब 2000 साल पहले आसमान से एक विशाल उल्कापिंड इसी पहाड़ पर आकर गिरा था। उस हादसे के बाद पूरा पहाड़ हरे रंग का हो गया और उसी उल्कापिंड से इन खतरनाक दानवों का जन्म हुआ था। हर 60 साल बाद ये दुनिया पर हमला करने निकलते थे और जहां भी जाते थे वहां तबाही मचा देते
देते थे। लोगों का मानना था कि ये कोई साधारण जीव नहीं बल्कि इंसानों के लालच और पाप की सजा देने आए थे। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मांस इकट्ठा करना। रास्ते में आने वाले हर इंसान और जानवर को मारकर ये उनका मांस अपनी रानी तक पहुंचाते थे। फिर उनकी रानी उसी मांस को खाकर सैकड़ों नए ताऊ तेई दानवों को जन्म देती थी। इसलिए अगर उनकी रानी को मार दिया जाए तो बाकी सभी ताऊ तेई भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करना लगभग नामुमकिन था क्योंकि हजारों दानव हर समय अपनी रानी की रक्षा करते रहते थे। इसके बाद वांग ने नक्शा दिखाते हुए बताया कि ग्रेट वॉल से सिर्फ 300 मील दूर चीन की राजधानी थी, जहां करीब 20 लाख लोग रहते थे। अगर ये दानव दीवार पार करने में कामयाब हो गए तो पूरा शहर उनका शिकार बन जाता और इतना मांस मिलने के बाद उन्हें पूरी दुनिया पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता था। ये पूरी कहानी सुनने के बाद विलियम के दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसे इन मॉन्स्टर्स का सबसे बड़ा राज पता चलने वाला था। इसी दौरान अचानक दीवार की तरफ से कुछ भयानक आवाजें आने लगी, इसलिए जनरल शाओ और कमांडर लिन कुछ सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। सारे पहरेदार मरे पड़े थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताऊ तेई ने उनकी लाशों को छुआ तक नहीं था। यही जनरल शाओ को समझ आ गया कि यह कोई साधारण हमला नहीं बल्कि एक सोचा समझा जाल था। दानव जानबूझकर उन्हें वहां तक खींच कर लाए थे। तभी जनरल शाओ के इशारे पर सभी सैनिक आपस में जुड़कर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल अंधेरे में छिपा एक ताऊ तेई अचानक पीछे से निकलकर कमांडर लिन पर टूट पड़ा। उसे बचाने के लिए जनरल शाओ बिना एक पल गंवाए बीच में आ गए, लेकिन इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गए। सैनिक उन्हें तुरंत वापस ले आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरने से पहले जनरल शाओलिन को पूरे सेना का नए जनरल बनाकर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अपने बेहद शानदार जनरल की मौत के बाद पूरी ग्रेट वॉल पर मातम छा गया। उन्हें आखिरी अलविदा करने के लिए हजारों स्काई लैंटर्न आसमान में छोड़ दिए गए। इसी दौरान राजधानी से एक खास शख्स भी ग्रेट वॉल पहुंचा। पुराने ग्रंथों की जांच करने के बाद उसने बताया कि अगर ताऊ तेई को इस रहस्यमयी चुंबक के पास लाया जाए तो वे कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। ये सुनते ही विलियम ने कहा कि अगर यह सच है तो हमें इसे साबित करना होगा, लेकिन इसके लिए एक ताऊ तेई को जिंदा पकड़ना पड़ेगा। तब कमांडर लिन ने पूछा कि आखिर इतने खतरनाक ताऊ तेई को जिंदा पकड़ेंगे कैसे। इसी बीच टोवर अब विलियम से काफी नाराज रहने लगा था। वह उसे अलग ले गया और गुस्से में कहने लगा कि उनका असली मकसद यहाँ के लोगों की मदद करना नहीं बल्कि ब्लैक पाउडर लेकर अमीर बनना था, इसीलिए उन्हें मौका मिलते ही वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब विलियम पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने दोस्त की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अगली सुबह वांग ने एक नया प्लान बनाया। उसने बड़े बड़े लोहे के तीर कमान तैयार करवाए जिनके सिरों पर गहरी नींद की दवा लगाई गई थी। प्लान यह था कि जैसे ही ताऊ तेई दीवार के पास आएंगे उन्हें तीर कमान से फंसाकर ऊपर खींच लिया जाएगा। इसके बाद सोल्जर्स एक बार फिर दीवार के ऊपर पहुंच गए, लेकिन चारों तरफ इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि नीचे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक हजारों ताऊ तेई एक बार फिर ग्रेट वॉल की तरफ बढ़ने लगे। धुंध इतनी घनी थी कि सैनिकों को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वे अंदाजे से तीर और भाले चलाने लगे। लेकिन दानव बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहे। तभी कमांडर लिन ने तीर कमान चलाने का हुक्म दे दिया। दीवार से बड़े बड़े लोहे के हुक नीचे छोड़े गए जिन पर नींद की दवा लगी हुई थी। इसी बीच दीवार के बीचों बीच लगे बड़े धारदार पंखों को भी चला दिया गया, जिनकी वजह से कई ताऊ तेई टुकड़ों में कटकर नीचे गिर गए। इस तरफ कई ताऊ तेई उनमें फंस गए, लेकिन ज्यादातर दानव अपनी ताकत से जंजीरें तोड़कर निकल गए। हालांकि उनमें से एक ताऊ तेई अब भी हारपून में फंसा हुआ था। सोल्जर्स उसे ऊपर खींचने लगे, लेकिन तभी विलियम ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जंजीर को ढीला छोड़ दो क्योंकि जहरीला लिक्विड धीरे धीरे उसे कमजोर कर देगा। अगर सैनिक उसे जबरदस्ती ऊपर खींचते तो जंजीर टूट सकती थी और पूरा प्लान फेल हो जाता। कुछ देर बाद विलियम उसी जंजीर के सहारे नीचे उतर गया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि चारों तरफ मरे हुए ताऊ तेई पड़े हुए थे। विलियम बिना देर किए तेजी से उस कमजोर दानव को जंजीरों से कसकर बांधने लगा और ऊपर खड़े सैनिकों से खींचने के लिए कहा। लेकिन तभी अचानक कोहरे के अंदर से एक ताऊ तेई उस पर झपटा, लेकिन विलियम ने तुरंत अपनी तीर से उसकी आंख फोड़ दी। अगले ही पल एक और ताऊ तेई पीछे से हमला करने आया, लेकिन तभी टोवर वहां पहुंच गया और उसने उसे मार गिराया। इसके बाद दोनों ने मिलकर कई ताऊ तेई का सामना किया, लेकिन कुछ ही देर में हजारों की संख्या में और ताऊ तेई उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर विलियम समझ गया कि अब वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उसने तुरंत मदद का संकेत बेचते हुए एक खास तीर ऊपर दीवार की तरफ छोड़ा। दीवार के ऊपर मौजूद कमांडर लीन ने वह संकेत देख लिया और तुरंत ब्लैक पाउडर से बनी कुछ खास तीर मंगवा दिया। अगले ही पल उन तीरों को
को नीचे छोड़ा गया। जैसे ही वे ताओतेई के बीच जाकर लगे, जोरदार धमाके हुए और कई ताओतेई टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि एक तीर गलती से विलियम के पास आकर फटा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उस खतरनाक बमबारी से बचने के लिए सभी दानव जान बचाकर भागने लगे। मौके का फायदा उठाकर सैनिक तुरंत नीचे का दरवाजा खोलकर विलियम और टोवर को वापस महल के अंदर ले आए। इसके बाद एक ताओतेई को लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। वह पिंजरा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही चुंबक का टुकड़ा उसके पास लाया गया, वह तुरंत शांत हो गया। अब सभी को यकीन हो गया कि चुंबक सच में उन पर असर करता था। कुछ देर बाद राजकुमार के खास सैनिक उस कैद ताओतेई को अपने साथ राजधानी के महल की तरफ ले गए। इसी दौरान उन्हें जमीन के नीचे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये देखकर सभी लोग तुरंत उस जगह की तलाश करने निकल पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे बनी सुरंग देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि ताओतेई उनसे 100 कदम आगे सोच रहे थे। इतने दिनों से वे ग्रेट वॉल पर हमला करने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। उनका असली मकसद चुपके से एक विशाल सुरंग बनाकर शहर के अंदर घुसना था। और ठीक वैसा ही उन्होंने ग्रेट वॉल के नीचे एक सुरंग बना ली थी, और उसी रास्ते हजारों ताओतेई पहले ही दीवार पार करके राजधानी की तरफ निकल चुके थे। अब करीब 20 लाख लोगों की जान खतरे में थी, यानी अगर उन्हें नहीं रोका गया तो पूरा देश तबाह हो सकता था। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में टोवर और बूढ़े आदमी ने मौका देखकर ब्लैक पाउडर चुराने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उन्होंने एक बम से कमरे का दरवाजा उड़ा दिया और अंदर घुसकर ब्लैक पाउडर समेटने लगे। लेकिन तभी विलियम उनके सामने आ गया। उसने टोवर को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की और समझाया कि अब उन्हें इन लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन टोवर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी बूढ़े आदमी ने अचानक एक रस्सी काट दी। रस्सी कटते ही ऊपर बंधा भारी सामान सीधे विलियम के सिर पर आकर गिरा, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। इसका फायदा उठाकर दोनों वहां से ब्लैक पाउडर लेकर भाग गए। जब विलियम को होश आया तो जनरल लिन को लगा कि वह भी उन्हीं चोरों का साथी है। गुस्से में उन्होंने उसे कैद करने का हुक्म दे दिया, लेकिन तभी पेंग आगे आया, जिसकी जान कुछ देर पहले विलियम ने बचाई थी। उसने जनरल लिन को पूरी सच्चाई बता दी। इसके बावजूद भी कमांडर लिन का भरोसा टूट चुका था, इसलिए उसने कुछ समय के लिए विलियम को जेल में बंद करने का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ महल के अंदर राजकुमार के खास सैनिक उस कैद ताओतेई को उसके सामने ले आए। उन्होंने राजकुमार से कहा कि चुंबक का पत्थर उसके ऊपर रखते ही यह पूरी तरह शांत हो गया था। अगर यही चुंबक बाकी ताओतेई के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाए तो उनकी पूरी सेना को हराया जा सकता है। इस तरफ अब उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। अगर वे घोड़ों से राजधानी जाते तो बहुत देर हो जाती, इसलिए जनरल लिन ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ हॉट एयर बैलून के जरिए आसमान के रास्ते राजधानी जाने का प्लान बनाया, लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। तेज हवाओं की वजह से कई बैलून हवा में ही आग पकड़कर फट गए और कई सैनिक तो नीचे गिरकर मौके पर ही मर गए। फिर भी बचे हुए कुछ सैनिक राजधानी की तरफ निकल पड़े। इस तरफ महल के अंदर एक आदमी को अपने हाथों में खुजली होने लगी, इसीलिए वह पागलों की तरह उस खास पत्थर को मॉन्स्टर से दूर कर देता है। जैसे ही उसने पत्थर को दूर किया, तभी कैद किया हुआ मॉन्स्टर अचानक हरकत करने लगा और उसने तुरंत अपनी रानी को एक खास संकेत भेज दिया। दूसरी तरफ रानी को जैसे ही यह संकेत मिला, उसे समझ आ गया कि उसका साथी कैद हो चुका था। इसके बाद उसने बिना देर किए अपने सभी मॉन्स्टर्स को साथ लेकर सीधे महल की तरफ निकल पड़ी। अब जैसे ही उस पत्थर को मॉन्स्टर के पास लाया गया, वह फिर से शांत हो गया। कुछ समय बाद विलियम को जेल से बाहर निकाला गया। बाहर आते ही उसने चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखकर हैरान रह गया। वह तुरंत वांग से कमांडर लिन के बारे में पूछने लगा। तब वांग ने बताया कि अब सब कुछ लगभग खत्म हो चुका था। ताओतेई शहर के अंदर घुस चुके थे और उन्हें रोक पाना अब लगभग नामुमकिन था। लेकिन विलियम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने वांग से पूछा कि क्या उन्हें रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। तब उसने बताया कि अगर उनकी रानी को मार दिया जाए तो बाकी सभी ताओतेई भी अपने आप मर जाएंगे। अब वह दोनों भी हॉट एयर बैलून के सहारे राजधानी की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ कमांडर लिन अपने कुछ साथियों के साथ हवा में उड़ते हुए शहर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी कई ताओतेई ने उन पर हमला कर दिया। कुछ ताओतेई ऊंची इमारतों पर चढ़ गए और ऊपर उड़ रहे सैनिकों पर टूट पड़े। इसकी वजह से कमांडर लिन और उसके साथी नीचे गिर गए। जमीन पर उतरते ही लिन ने अपने भाले से एक ताओतेई को मार गिराया, लेकिन कुछ ही पल में दर्जनों ताओतेई ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ठीक उसी समय विलियम भी वहां पहुंच गया। उसने जोर से लिन को अपनी तरफ आने के लिए कहा। यह सुनते ही लिन ने बिना देर किए छलांग लगा दी और भाले का सहारा लेते हुए सीधे विलियम का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह मॉन्स्टर पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी विलियम ने ब्लैक पाउडर से भरा एक गोला लिन की हाथों में दिया, जिसे उसने नीचे मौजूद ताओतेई के बीच फेंक दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और वहां मौजूद कई मॉन्स्टर्स जलकर राख हो गए। इसके बाद विलियम, लिन और वांग किसी तरह पुराने महल के एक ऊंचे टावर तक पहुंच गए। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, वह जिंदा पकड़ा गया ताओतेई। इसलिए उन्होंने उसके पूरे शरीर पर ब्लैक पाउडर के गोले बांध दिए और उसके सामने काफी सारा मांस रख दिया। उनका प्लान यह था कि जैसे ही वह ताओतेई खाना लेकर अपनी रानी के पास जाएगा, उसी समय वे ब्लैक पाउडर में आग लगाकर एक ही धमाके में रानी को खत्म कर देंगे। इसके बाद सभी उस दानव को लेकर जमीन के नीचे बनी सुरंग से आगे बढ़ने लगे, लेकिन ताओतेई उनकी गंध पहचान चुके थे। देखते ही
ही देखते हजारों दानव सुरंग के अंदर घुस आए। अब बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। तभी पेंग ने एक बड़ा बलिदान देने का फैसला किया। उसने अपने शरीर पर बंधे विस्फोटक में आग लगा दी और दानवों के रास्ते में खड़ा हो गया। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। पेंग ने अपनी जान देकर विलियम, लिन और वांग की जान बचा ली। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कैद किए हुए ताओ तेई के पास से चुंबक हटा दिया। चुंबक हटते ही वह होश में आया और खाना लेकर सीधे अपनी रानी की तरफ बढ़ने लगा। विलियम यह देखकर समझ गया कि अब उनका प्लान काम कर सकता था। इसके बाद वह और कमांडर लिन एक ऊंची जगह पर पहुंच गए ताकि वहां से रानी पर निशाना लगाया जा सके, जबकि वांग नीचे मॉन्स्टर्स को रोक कर रखा हुआ था। ऊपर पहुंचकर विलियम ने देखा कि नीचे ताओ तेई की रानी मौजूद थी और उसके चारों तरफ हजारों दानव पहरा दे रहे थे। इसी दौरान ब्लैक पाउडर से बंधा हुआ ताओ तेई धीरे धीरे रानी की तरफ बढ़ने लगा। मौका मिलते ही विलियम ने उस पर निशाना साधकर तीर छोड़ दिया, लेकिन तभी रानी की रक्षा कर रहे ताओ तेई उसके सामने आ गए। तीर सीधे उन्हीं से टकराया और हवा में ही फट गया। एक ही पल में उनका पूरा प्लान नाकाम हो गया। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब उससे भी बड़ा खतरा उनके सामने आ चुका था। रानी की नजर विलियम और लिन पर पड़ गई। उसने इशारे के तौर पर अपना ऊपरी हिस्सा हिलाया और अगले ही पल हजारों ताओ तेई टावर की तरफ दौड़ पड़े। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। वांग समझ गया कि अब किसी एक को अपनी जान देनी ही होगी। उसने चुंबक वाला पत्थर विलियम की तरफ फेंका और उनसे कहा कि किसी भी कीमत पर रानी को खत्म कर दो। इतना कहते ही हजारों ताऊ तेई वांग पर टूट पड़े और उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। अब सिर्फ विलियम और लिन ही बचे थे। उनके पास ब्लैक पाउडर से बना आखिरी विस्फोटक बचा था। तभी विलियम ने लिन से पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लिन ने बिना एक पल सोचे हाँ कह दिया। इसके बाद दोनों रस्सियों के सहारे टावर से नीचे झूल गए और हवा में लटकते हुए रानी के बेहद करीब पहुंच गए। विलियम ने चुंबक वाला पत्थर रानी की रक्षा कर रहे ताऊ तेई की तरफ फेंक दिया। चुंबक के असर से वे कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गए। बस यही मौका था। लिन ने पूरी ताकत से ब्लैक पाउडर से बंधा हुआ भाला रानी की तरफ फेंक दिया। भाला सीधा उस मांस के ढेर में जाकर लगा और जैसे ही रानी ने उसे अपने मुंह में लिया, अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी जगह आग और धुएं से भर गई और इसी के साथ ताऊ तेई की रानी मारी गई। रानी के मरते ही एक चमत्कार जैसा नजारा देखने को मिला। उससे जुड़े बाकी सारे ताऊ तेई अचानक रुक गए और कुछ ही पलों में एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। इसी के साथ पूरी राजधानी पर मंडरा रहा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ ही पलों में लाखों की संख्या में मौजूद सभी ताऊ तेई हमेशा के लिए खत्म हो गए। इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ टोवर अभी भी कैद था। विलियम उसके पास पहुंचा और उससे कहा कि उसके सामने दो रास्ते थे। पहला यह कि वह जितना चाहे ब्लैक पाउडर लेकर वहां से चला जाए और दूसरा यह कि वह अपने दोस्त को आजाद करवा दे। टोवर को लगा कि विलियम ने जरूर ब्लैक पाउडर चुना होगा, लेकिन तभी विलियम मुस्कुराते हुए उसे बताता है कि उसने अपने दोस्त को चुना था। इसके बाद टोवर की कैद खोल दी गई। कुछ देर बाद कमांडर लिन भी वहां पहुंची। उसने विलियम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर वह उनकी मदद नहीं करता तो शायद आज वहां कोई भी जिंदा नहीं बचता। आखिर में हम देखते हैं कि विलियम और टोवर घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल गए। उनके साथ कुछ सोल्जर्स भी थे जो उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ने जा रहे थे। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल पर ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस आपका इंतजार कर रही हैं। उन्हें आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।